तो दोस्तों वेलकम बैक टू मेरे यूट्यूब चैनल काजल मिश्रा ऑफिशियल 03। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको क्या दिखाने जा रही हूँ। तो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ और बताने जा रही हूँ एक नई कहानी जो है सामो चकवा की कहानी। और इसे खेला भी जाता है, जैसे कार्तिक पूर्णिमा जैसे ही छठ पढ़ना स्टार्ट होता है, पढ़ने के दिन से कार्तिक पूर्णिमा तक इसे रखा जाता है घर में और खेला जाता है। केतुल मेरे लिए हर साल इसे लेके आता है अपने गाँव से, क्योंकि हाजीपुर में ये मिलता नहीं है। तो मैं भी इसे खेलती हूँ, अपने घर में रखती हूँ। जैसे छठ का पढ़ना हुआ है उसके अगले दिन से इसके घर में रखा जाता है, इसके लिए खाना दिया जाता है। ये घास खाती है। और ये जो दो बड़ी बड़ी औरत है वो है सामो, उसका भाई भी होता है चकवा। तो वो दो फेस जो बना हुआ है वो चकवा है। इसको छत पे रखती हूँ, शाम में जैसे ही शाम होता है तो छत पे डाला जाता है, इसको घास खिलाया जाता है, दीप जलाया जाता है और उसके बाद इसको घर में ले जाया जाता है। वहीं पे गीत गाया जाता है। तो मैं आपको इसकी कहानी भी बताने वाली हूँ आगे। तो सबसे पहले मुझे जितना आता था मैंने खेला। जैसे ही मौसी आई तो वो बताई कि इसमें बहुत कुछ किया जाता है। तो यहाँ पे मिट्टी के जितने भी खिलौने बनते हैं इसके लिए वो मौसी मेरे लिए यहाँ पे बना रही है मिट्टी से छत पे। और यहाँ पे जो छोटे छोटे मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी कि क्या है ये सब। तो सबसे पहले ये मौसी जो है वो कजरौटा बना रही है काजल सेकने के लिए। ये जो छोटे छोटे वो सतभैया है उनके। और भी इसमें मिट्टी से जो होता है चुगला बनाया जाता है, वृंदावन बनाया जाता है, फिर से चकला बेलना बनाया जाता है। जितने भी खिलौने होते हैं वो सब चीजें बनाई जाती है। तो मौसी यहाँ पे मेरे लिए मिट्टी से सारा सामान बना दी थी। और इसे रंगना भी पड़ता है, तो मैं यहाँ पे रंग के तैयार कर चुकी हूँ। और मौसी जो है वो काजल भी सेक दी है। तो बस अब काजल करना है। अब यहाँ पे स्टार्ट करता है खेलना, स्टार्ट करता चमेली फुलाए फूलवा लोड़ाइत बहनिया कुमलाए लाए कि घामीरे गेला सिया के सिंदूरवाए कि घामीरे गेला नाए ना कजरवाए छतवाले ले दौड़ल जा फिर से चकवा भैया कि बई तुहे बहिनो छत छैया बना दिए कि बई तुहे बहिनो जुड़ी छैया सामो बहुजो के सियाए चौर डोले बावर डोले कि ओ हीरे के सियाए गुथबो चमेली फूल है कि ओ हीरे के सबो चमेली फूल है फूलवा भैया के गनी फूल भैया की फूल एक नदिया में कौन घटा बार गे मई कैसे कैसे डाला पेड़ा हाथी चरी आवे हमरो 10 भैया घोड़ा चरी आवे हाथ में सोवरना लाठी पानी से मुझावे हाथ में सोवरना लाठी पानी से मुझावे लाठी पानी से मुझावे रे हमरो 10 भैया हाथी चढ़ी आवे रे हाथ चढ़ी आवे रे हाथ में सुवर्ण लाठी पानी से मुझावे चुंगला करे चुंगली बिलैया करे में ओंधाला चुंगला के मोच झड़काऊ भरिया करई खदा बद करई चुंगला के मैया। 7 दिन ऐसे बीत गया, पता ही नहीं चला। अब जो टाइम है वो जो सामा चकवा होता है उसकी विदाई की टाइम है। तो यहाँ पे मैं जितने भी मेरे पास खिलौने थे उन सब में मैंने थोड़े थोड़े सामान भर दिए। आप देख रहे हो चावल दाल नमक हल्दी सब कुछ मैंने विदा करने के लिए सब कुछ सामान इनका रख दिया है। और यहाँ पे जाने से पहले मम्मी बता के गई थी कि उनको खोइचा भी दिया जाता है। तो मैं यहाँ पे खोइचा देने के लिए जीरा हल्दी दूभी और पैसे ये सब डाल दी थी ताकि मैं उन्हें खोइचा दे दूँ विदाई करने से पहले। और मुझे आपको इनकी कहानी भी बतानी थी, तो मैं आपको कहानी बताने चल रही हूँ कि ये सामो जो थी वो कृष्ण भगवान की बेटी थी। और चुगला नाम का एक आदमी था जो कृष्ण भगवान को झूठ बोल के कि उनकी बेटी किसी और से मिलने जाती है ये बोल के उनको श्राप दिलवा दिया। तब कृष्ण भगवान जो है वो सामा को श्राप दे दिए थे कि तुम जो वृंदावन में एक पेड़ बन जाओगी, पौधा बन जाओगी, इसलिए वो पौधा बन गई थी। और जब उनका सामा का भाई
भाई चकवा को पता चला कि उनकी बहन को श्राप मिला है तो वो बहुत ज़्यादा तप किए। तप करने के बाद जब भगवान खुश हुए, वो बोले वरदान मांगो, तो चकवा जो है वो वरदान मांगे कि मेरी जो बहन जो पेड़ में मतलब जिनको श्राप मिला है कि वो पौधा बन जाए, वो फिर से इंसान बन जाए। तो भगवान उसे आशीर्वाद दिए कि वो इंसान बन जाए और फिर दोनों भाई बहन बहुत अच्छे से मिल के रहने लगे। तो इसीलिए भाई बहन का ये प्रेम के लिए ये जो होता है सामो चकवा का खेल वो खेला जाता है अपने घर में, ताकि भाई बहन का प्रेम ऐसे ही बने रहे जैसे सामो चकवा का प्रेम बना हुआ था। दोनों भाई बहन में बहुत प्रेम था। तो यही कहानी है और इनको 7 दिन अपने घर में रखा जाता है और 8वें दिन जैसे ही कार्तिक पूर्णिमा आता है उस दिन इनको विदा किया जाता है। ये अपने मायके आती है 7 दिन के लिए। इनको सब कुछ देके, जैसे किसी नॉर्मल इंसान जो घर आती है उनको विदा किया जाता है, जैसे सामान दिया जाता है वैसे इनको भी सामान दिया जाता है। मैंने इनसे छोटे छोटे कपड़े भी दिए हैं। ये सब देकर इनको अच्छे से विदा किया जाता है। ले चकवा भैया के घनी फुलबारी आए कि खड़ली चबहिन लोराली चमेली फुलाए कि खड़ली चबहिन लोरा लीन बहेली फुलाए फूलवा लोराइते बहिनिया कुम्हलाए लाए कि घामिर गेला सिरा के सिंदूरवाए कि घामिर गेला सिरा के सिंदूरा छतवा ले दौड़ला जाथिन से चकवा भैया कि बैठू है बहिन हो छाता छनियाए कि बैठू है बहिन हो छाता छनियाए पनिया ले दौड़ला जाथि से सामो भौजो है कि पीलू है नाना दोई हो शीतल पनियाए कि पीलू है नाना दोई हो जुड़ल पनियाए कि सामो भाउजो के सिया चौड़ा डोले है भावड़ा डोले कि ओ हीरे के सिए गूंथबो बहेली फुलाए। तो सामो को भसाने के पहले मुझे ज्यादा कुछ इसकी रस्म नहीं पता है कि कैसे होती है। मुझे जैसे समझ में आता है, भाई लोग बताते हैं, मैं वैसे ही कर लेती हूँ। तो सामा को भसाने जाने से पहले भाई बताता है कि जैसे फड़ी और बतासा होता है उसमें कुछ पैसे रखे जाते हैं और उससे भाई को दिया जाता है। जैसे भाई भसाने जा रहा है तो उसे दिया जाता है। और भाई ये कहानी बताता है कि जैसे पहले कहार लोग जो डोली लेके जाते थे, विदा करवा के डोली लेके जाते थे, उनको पैसे मिलते थे, कुछ पैसे मिलते थे और खाने के लिए सामान मिलता था रास्ते में। वैसे ही जैसे भाई मेरा आज सामा भसाने जाएगा तो उसको कुछ पैसे चाहिए और खाने के लिए रास्ते में ये मूढ़ी और बतासे चाहिए। तो वही मैं भाई को यहाँ पे दे रही थी। ऐसे ही दिया जाता है, भाई बताता है। जितने भी भाई होते हैं उनको भरा जाता है, उनकी झोली भरी जाती है, ऐसे ही दिया जाता है। तो मैं भी यहाँ पे पैसे दी हूँ और फूड़ी और मरी ये रास्ते के लिए सामान दिया। और उसके बाद भाई भी मुझे, मैं 5 बार दी और भाई मुझे 3 बार वो चीज़ थोड़ा थोड़ा करके वापस किया। जैसे जैसे रस्म पता है वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा हमने किया है ये सब चीज़ें। अगर आपको कुछ और पता है तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करना। मैं तो ऐसे ही खेलती हूँ, इसकी कहानी ज़्यादा मुझे नहीं पता है, फिर भी मैं खेल लेती हूँ। तो यहाँ पे छोटा वाला मेरा भाई नहीं था तो उसके बदले भी मैं बड़े वाले भाई को ही यहाँ पे दे रही हूँ। अब बारी है केतुल की, तो मैं केतुल को भी दे रही थी ये सब चीज़ें। तो ऐसे ही किया जाता है सामा चकवा को विदा। और इसके बाद जो है जैसे ही मैं इन लोगों को ये सब चीज़ें दे दूंगी तो वो लोग सामा चकवा मेरा लेके चले जाएंगे भसाने के लिए। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और ऐसे ही मनाया जाता है सामा चकवा का खेल।